आइए आइए, बैठिए। प्रणाम बाबा। खुश रहो। गुरुजी, हाँ यही है दुखियारी माई। बाबा प्रणाम। आशीर्वाद। बाबा हम बड़ी उम्मीद लेकर आज आपके पास आए हैं। ये तो भला कहिए छोटका बाबा का कि आपके यहाँ आने के लिए बता दिए। बाबा हम बहुत तकलीफ में हैं। क्या तकलीफ है बच्चा? क्या कहे बाबा, हमारा बेटा 2 महीने से बीमार है। 50 डॉक्टर को बताए मगर कोनो फर्क नहीं पड़ा। दया करिए बाबा। कुछ कीजिए बाबा, हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए। बाबा हम जीवन भर आपका चरण धो के पिएंगे। हे प्रभु, कैसा चेला मिला। ये लीजिए। ये का है? बाबा का बाल। हाँ? यही तो है दवाई। बाबा के इस चमत्कारी बाल को ताबीज में भर के बच्चे के गले में पहना दीजिएगा। बच्चा टनाटन हो जाएगा। तो इससे ठीक हो जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ। अच्छा तो बाबा हम चलते हैं। खुश रहो। दया खुश रहो। रखिएगा हम पर। जय हो। जाओ, जय जाओ, हो। आशीर्वाद। लाइए। अरे बेवकूफ, तुम मूर्ख नहीं महामूर्ख है, गधा नहीं महागधा है। करवा दिया ना मुझसे पाप। चलिए हम मान लिए, बाकी झूठ बोलना पाप है कि भूखे मरना पाप है? मेरी अगर बात आपको अच्छी नहीं लगी तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये सब मजबूरी में किए हम। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। क्यों? न तो लतियाए जाओगे। क्यों? चलो घंटा काटो, बाकी सब कट गया है। वो देखिए बाबा, बाबा। हाँ, छोटका बाबा। बाबा न तो लतियाए जाओगे। बेटा रामदास, बुझा रहा है कि खेला बिगड़ गया। इससे पहले कि लात जूता पड़े भाग लो। अरे बाबा, रुकिए बाबा। अरे बाबा सुनिए तो। बाबा रुकिए। अरे बाबा, बाबा सुनिए। अरे बाबा सुनिए। बाबा रुकिए। अरे बाबा, रुकिए बाबा। बाबा देखिए, जौन हुआ तौन हुआ, लेकिन अब हम अपनी गुरुजी की कसम खाए कहते हैं, जौन कहेंगे तौन सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ए बाबा तो आप कुछ कहने के बाकी है क्या है? लेकिन मुझे मेरी सफाई का एक मौका तो दे दीजिए। अब आप कुछ हो मत कहिए बाबा, आपके गुरुजी ने तो हमारे घर का दीपक बुझने से बचा लिया। हमारा बेटा एकदम ठीक हो गया है। ठीक हो गया? हाँ बाबा। हाँ ठीक हो गया? हाँ बाबा, मेरा बचवा एकदम ठीक हो गया है। हाँ देखिए, हम कहे थे ना आपको कि हमारे गुरुजी का तीनों लोक में कोई जोड़ी नहीं है। वो तो हम देखिए लिए बाबा। एक बात बताएं, हमारे गुरुजी ने रात में कभी कभी देवता लोग से मीटिंग करने जाते हैं। तभी तो वो भगवान है बाबा। हाँ लेकिन एक बात सुनिए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ? ये बात किसी और को बताइएगा मत। ठीक है बाबा, अभी से हम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ अभी से मतलब? बाबा, कल जब हमारा बचवा ठीक हो गया तो पूरे गांव वालों को हम खुशी के मारे बता दी। अरे हाँ बहनी, अरे हमार बचवा 2 महीना से बीमार था, ठीक ये नहीं हो रहा था। एक दिन हम बाबा के यहाँ गए, बाबा एक बाल निकाल के दिए। ऐसा चमत्कार हुआ, हमार बचवा ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया। अब तो हम दोनों बेर बाबा के बाल का ही जाप कर रहे हैं। साचो बाबा का बाल ही था क्या? अरे हाँ भैया, आँखियों से देखे थे हम। बड़का बाबा बाल उखाड़ के दिए और छोटका बाबा फट से हमारे हाथ में दे दिए। हाँ, चमत्कार हो गया। हमको तो बुझात है वो बाबा का बाल ना कोई दिव्य शक्ति है। बाबा का बाल नहीं, बाबा का संजीवनी बूटी था। बाबा के बाल की बाबा का बाल, बाबा का बाल, बाबा का बाल, बाबा का बाल, अमर रहे, बाबा का बाल, अमर रहे, बाबा का बाल। बच्चा रामदास, जी गुरुजी। इतनी भिक्षा? जी गुरुजी। कहीं तो चोरी करके ला रहे हो क्या? देखिए,
हम भले बड़का जोगी नहीं हुए हैं, लेकिन ये सब फालतू बात बतियाएंगे ना तो मामला भड़क जाएगा, हम बता दे रहे हैं। बच्चा रामदास, इतना आवेश में मत आओ। अब इतनी भिक्षा देखा तो मन में संशय हो उठा, इसीलिए पूछ लिया। अब कोई दे दिया तो क्या करते, फेंक देते? बच्चा रामदास, भड़को मत। तुम्हारे कथनानुसार कल तक तो भिक्षा का अकाल पड़ा था, आज अचानक बाढ़ कैसे आ गई? ये सब आपके बाल का कमाल है। आई? बाल का कमाल? हाँ गुरुजी, जिसको हम लोग बलवा दिए थे ना कल, हाँ। उसका लइकवा उसका ताबीज पहन के टनटना गया है। आई? पूरा गांव में आपके बाल का जय जयकार हो रहा है। बच्चा रामदास, कोई बीमार बाल से कैसे स्वस्थ हो सकता है? यह कैसे संभव है? आप फिर परेशान होने लगे। अरे हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ता है। अब मैं जा रहा हूँ खाना बनाने। जाओ बनाओ। बाल से स्वस्थ हो गया? बाल से कैसे हो गया? हरिओम। अच्छा गुरुजी, हाँ, एगो बात पूछें, पूछो। कौन कौन मिठाई खाएं? अब इतना स्मरण कहाँ रहता है बेटा? योगी जी ठहरे, जहाँ भी जाते हैं लोग मिठाई ही खिलाते हैं। फिर भी फिर भी रबड़ी खाए हैं, जलेबी खाए हैं, इमरती खाए हैं, लड्डू खाए हैं। कौन सा लड्डू गुरुजी? बच्चा, लड्डू तो एक ही होता है ना गुरुजी, एगो और लड्डू होता है। कौन सा होता है बेटा? शादी वाला। बेटा रामदास, शादी के लड्डू की बात मत करो, क्योंकि इसी शादी के लड्डू ने मुझे भोगी से योगी बना दिया। अच्छा, वो कैसे गुरुजी? हम भी कम दीवाने नहीं थे। किनके गुरुजी? मेरी पत्नी फूलमती जी के। अच्छा, हाँ, मुझ में और तुलसीदास जी में 3 ही अंतर था। क्या क्या गुरुजी? वो बरसात में अपनी ससुराल गए थे और मैं जाड़े में अपनी ससुराल गया था। अच्छा, वो नदी पार करके अपने ससुराल गए थे, मैं नहर पार करके अपने ससुराल गया था। वो सांप को रस्सी समझ के दीवार फांद गए थे। हाँ? और मैं दीवार में सेध मारकर अंदर प्रवेश किया था। अच्छा। जवानी का उफान और फूलमती जी का मायके प्रस्थान, दोनों ने मुझे व्याकुल कर दिया था। फिर तो प्रायः मैं ससुराल पहुंच जाया करता था। हाँ? और इधर गांव में मेरे ससुराल वालों की शिकायत होने लगी। हाँ? और ये बात कहीं न कहीं फूलमती जी को भी परेशान करने लगी। अच्छा। पहले तो ससुराल वालों ने चेतावनी दी। मैंने 2-3 दिन तक अपनी व्याकुलता पर लगाम लगाया, लेकिन पत्नी वियोग में ऐसा लगा कि मेरी जान चली जाएगी। अरे बप्पा रे। फिर तो उसी रात मैं ससुराल पहुंच गया। चारों तरफ से दरवाजा बंद, जाड़े की रात, और मिलन की ज्वाला में मेरा तन बदन जला जा रहा था। मैंने दीवार में सेध मारी और अंदर प्रवेश कर गया। तो फूलमती जी भेटाई गुरुजी? हाँ बेटा, भेटाई तो, लेकिन किसी और के साथ। क्या? बस फूलमती जी की इसी बेवफाई ने मुझे अय्यास से संन्यास पकड़ा दिया। फिर एक वो दिन था और एक ये दिन है। लेकिन एक बात बोलें गुरुजी, हाँ, आप भी कम रसिया नहीं थे। हरिओम। भौरी चोखा बनाओ बेटा, भूख लगी है, चलो। वाह गुरुजी, हम तो सोच रहे थे कि हम ये हैं, लेकिन अपना जवानी में आप भी कम नहीं थे। वाह रे गुरुजी। ए बाबा, ए देवता, बहुते परेशान हूँ देवता, जरा रहम कीजिए इस गरीब पे। हे प्रभु, प्रभु जी, बहुत दूर से आ रहा हूँ प्रभु। ए प्रभु, क्या हुआ है? बहुते तकलीफ में हूँ, जरा रहम कीजिए छोटका बाबा। बहुत ओझा के पास गए, बहुते डॉक्टर के पास गए, लेकिन कोई तकलीफ नहीं समझा बाबा। क्या हुआ है? बहुते तकलीफ में हूँ, जरा रहम कीजिए छोटका बाबा। बैठिए। राम सिया राम सिया राम।
क्या बच्चा रामदास, जी गुरुजी। कौन आया है? एक दुखिया है गुरुजी, क्या कष्ट है उसको? बीमार है गुरुजी। आए मैंने फिर बाल देना पड़ेगा? जी गुरुजी। बेटा रामदास, ये तुमने कौन सा व्यवसाय शुरू कर दिया है? ना तुम खुद साधु बन पाओगे और ना मुझे साधु बने रहने दोगे। वो कैसे गुरुजी? अरे बेटा रामदास, हम योगियों का यही दाढ़ी बाल तो प्रमाण पत्र है। अच्छा, अब बुझ गया गुरुजी। लेकिन बेचारा बहुत बीमार है, बहुत परेशान है। आज भर दे दीजिए। क्या तुम्हें नया नया पेच फंसाते रहते हो यार? गुरुजी क्या है ना, जैसे आप दयालु हैं वैसे हम भी दयालु हैं। किसी का दुख देखा नहीं जाता है। आज लास्ट बार प्लीज, कल से नहीं बोलूंगा। चलो, तुम मुझको एक दिन फंसा के छोड़ोगे।